दशहरा मैदान में किया था और शिवराज जी ने वहाँ पे आके जो बोला था वो क्या हासिल हुआ था ये पूरी दुनिया जानती है। इसलिए कोई मुख्यमंत्री नहीं आता है। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ, मेरा कल वीडियो मैंने जारी किया था और इस प्रदेश में जो 29,000 गुरुजी हैं उनको अध्यापक बनाने अध्यापक हैं और सुप्रीम कोर्ट से उनको न्याय दिलाया। अभी भी जो हमारी भूमिका है इस टीईटी को लेके जहां जहां हमें चर्चा करनी थी और चर्चा करनी थी, क्या क्या हमें करना था, हमने अपनी पूरी भूमिका निभाई। हमने कभी निगेटिव भूमिका नहीं निभाई। और आज भी मुझे लगता है कि आज इस राज्य कर्मचारी संघ कार्यालय में आप लोग आए हो तो कहीं ना कहीं राज्य कर्मचारी संघ से आप लोग जुड़े हो। और अभी जो आप लोगों को एचआरए मिल रहा है, यहाँ पे ऐसा कोई बंधन नहीं होगा कि जिसका 1000 रुपये से ऊपर एचआरए नहीं बढ़ा होगा। बढ़ा था सबका। ये राज्य कर्मचारी संघ की देन है कि हमने एचआरए बढ़ाया। आज हमारे बीच में हम अगर 10-20 हज़ार रुपये का हम साथियों का मेडिकल का खर्चा हो जाता है तो 20,000 रुपये की रिकवरी 2 साल बाद होती है। और मुझे लगता है कि इससे बहुत से साथियों को तो मेडिकल का पैसा मिलता भी नहीं होगा। और उसमें सबसे ज़्यादा अगर प्रताड़ित है मेडिकल के मामले में है तो वो हमारा शिक्षक साथी है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाने वाला अगर कोई बीमार पड़ गया, जैसे मैं श्योपुर का उदाहरण लूँ, श्योपुर में अगर कोई गंभीर बीमारी पड़ गई तो आदमी भगते भगते मध्य प्रदेश में आएगा कि साहब ग्वालियर अच्छे हॉस्पिटल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसका बीमा कार्ड बन जाता है, स्वास्थ्य बीमा कार्ड बन जाता है तो वो दिल्ली आएगा तो उसको ज़्यादा सुविधा रहेगी नहीं रहेगी। तो अभी हमने प्रयास करके, ये राज्य कर्मचारी संघ का ही प्रयास था कि इस प्रदेश के 7 लाख रेगुलर कर्मचारियों का स्वास्थ्य बीमा हम कराने जा रहे हैं। और जो हमारे पेंशनर हैं जिनको रिटायर हो गए हैं, जिनका कि 60 साल के बाद कोई कंपनी बीमा नहीं करती, और मुझे लगता है कि 60 साल के बाद ही हमें स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की ज़्यादा पूर्ति पड़ती है, क्योंकि 60 साल के बाद आदमी विभिन्न बीमारियों से जकड़ता है। तो पेंशनरों को स्वास्थ्य बीमा भी अपना हो रहा है। और ये जो स्वास्थ्य बीमा है, हम जो अध्यापक साथी हैं, हमारा जिन अध्यापकों का ग्रेड पे 3600 है, 3600 वालों को साल में 8,000 रुपये कटेगा। और जो प्राथमिक शिक्षक हैं उनका 12 चौके 48 5400 रुपये कटेगा। और जो मैं ऐसे ग्रेड लेवल का आपको बता देता हूं कि जो 5400 से ऊपर ग्रेड पे, 5400 से एवं जिसका ग्रेड पे है उनका 1,000 रुपये महीने कटेगा। और 2800 से ऊपर और जो 5400 तक के ग्रेड पे वाले हैं उनका 650 रुपये महीने कटेगा। जिनका 2400 ग्रेड पे है उनका 450 रुपये महीने वेतन में से कटेगा। और जो 2400 से कम 1400 तक के ग्रेड पे वाले हैं उनका 250 रुपये महीने कटेगा। तो ऐसे 35 लाख रुपए तक का हम सबके स्मार्ट कार्ड बनेंगे। और हम 35 लाख रुपए उस स्मार्ट कार्ड देके जो हमारे हॉस्पिटल चिन्हित होंगे, प्रदेश से बाहर के स्मार्ट चिन्हित होंगे, सिर्फ हमें कार्ड लेके जाना है और हमें इलाज कराना है। उसमें हमारे पत्नी और हमारे 2 नाबालिग बच्चे भी उसमें शामिल बनेंगे। ऐसे ही पेंशनरों का भी हम करा रहे हैं। पेंशनरों का भी जो 50,000 से ऊपर जिसकी पेंशन है उसका 1,000 रुपये कटेगा। जिसकी 25,000 से 50,000 के बीच में पेंशन है उसको 650 रुपये देना पड़ेगा। जिसकी 15 से 25,000 रुपये पेंशन है उनको 450 रुपये देना पड़ेगा। और जिनकी 15,000 से कम पेंशन है उनको 250 रुपये महीने देना पड़ेगा। तो एक लोगों ने ऐतिहासिक, हमारे कोई अध्यापक नेता इस बात को नहीं उठाता। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि किसी अध्यापक नेता ने स्वास्थ्य बीमा की बात की, किसी अध्यापक नेता ने कहा हो कि साहब 3 संतान की बाध्यता को खत्म किया जाए, किसी अध्यापक नेता ने कहा हो कि हमें एचआरए मिला जाए। ठीक है, आप अपनी लड़ाई लड़ लो, हमारी संभावनाएं आपके साथ हैं, आपके नेताओं के साथ है। मेरे संपर्क में जितना भी मदद होता है मैं करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। लेकिन मैं इतना ही चाहूँगा कि राज्य कर्मचारी संघ एक मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन है जिसके 55 विभागों में काम है। हम किसी एक विभाग के संगठन नहीं है, हमारे 55 विभाग में हमारा काम है। हम
चतुर्थ श्रेणी से द्वितीय श्रेणी तक के हम जो अधिकारी कर्मचारी उनको मेंबर बनाते हैं। आप लोगों ने कार्यालय देखा, हमारी ऑनलाइन सब मेंबरशिप होती है। हमारे 55 जिलों में हमारा संगठन है और आपके हितों के लिए जो भी राज्य कर्मचारी संघ से बनेगा हम बिल्कुल करेंगे और अभी तक करते आए हैं। एक और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये 3 संतान का जो वो था उसमें सबसे ज़्यादा हमारे अध्यापक संवर्ग के साथियों की शिकायतें होती थी। किसी की 3 संतान थी, उनको ब्लैकमेल किया जाता था। टुच्चे पत्रकार ब्लैकमेल करते थे हमारे कर्मचारियों को, टुच्चे सब वो कैमरा लेके वैसे करते वो सब करते थे। तो आज उनसे आप लोगों को मुक्ति दिला रहे हैं हम और आने वाले समय में 15, 20, 25 दिन में ये 2 ऑर्डर हम करा लेंगे। और ये जो वरिष्ठता का मामला है, ये वरिष्ठता भी आपकी होगी, ये मेरा वादा है। लेकिन मैंने 28 अक्टूबर को सीएम सचिवालय को मना लिया था, पर इन वक्त में किसने बाजी मारी, क्या बाजी मारी, वो सब आप लोगों को पता चल जाएगा। नहीं तो ये वरिष्ठता का मुद्दा मैं 28 अक्टूबर को ही उसकी घोषणा करा लेता। लेकिन आप लोगों का जो आज का संघर्ष है वो खाली नहीं जाएगा। आप लोग ये मत समझना है कि हमने पसीने बहाए यहाँ पे और आए, ये हमारा संघर्ष जगा जाएगा। ये जो आप लोगों ने आज काम किया है, ये सरकार को टेंशन देने का, उसको हम जरूर उसका आपको अंजाम तक पहुँचाएंगे। इतनी बात मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ।